शादी के 7 फेरों में मौत का मंत्र। मैंने अपनी शादी अपने मनपसंद के लड़के से इंटरकास्ट में कर ली है। मेरे परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। उन्होंने कितने बार मेरे घर वालों को यानी मेरे ससुराल वालों को, मेरे पति को धमकियां दी है, घर पे आके मारने की कोशिश भी की है। खौफ के साए में प्यार के परिंदे। शादी से पहले उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा था, धमकाया था। इस वजह से मैं डर के इनके साथ आके शादी कर ली। कानूनी लफड़े में फंसी लव स्टोरी। अगर हमारे यहाँ आते हैं और दोनों बालिग निकलते हैं तो जो भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था है उपलब्ध कराई जाएगी। दूल्हा दुल्हन और प्यार के दुश्मन। दूल्हा दुल्हन और प्यार के दुश्मन, यह दास्तान है एक लड़की और एक लड़के की जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए उन दोनों ने जाति और समाज के सारे बंधन तोड़ दिए और एक दिन घर से हो गए गायब। अपनी मोहब्बत को मंजिल के मुकाम तक पहुंचाने के लिए दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की है, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है तभी से हर पल उनके सिर पर मंडराता रहा है मौत का खौफ। वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगल गान के बीच यहां शादी के 7 फेरों की रस्म चल रही है। हर फेरे के साथ दूल्हा और दुल्हन जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खा रहे हैं। ये दोनों हवन कुंड की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। और घर में हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन इस घर में ये हंसी और खुशी ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाई। शादी के 7 फेरों के बाद यहाँ कायम हो गया खौफ का डेरा। लव मैरिज के बाद अब दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी पर 24 घंटे मंडरा रहा है मौत का डर। मेरे परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो बराबर हम लोगों पे जोर दबाव डाल रहे हैं। हम लोगों को मारने की कोशिश की है, मेरे पति को मारने की कोशिश की है, धमकी दी है उन्हें, मेरे घर वालों को मारने की कोशिश की, उन्हें भी धमकी दी है। हम लोग डर डर के काफी घर से दूर हैं। यह दास्तान है यूपी के बुलंदशहर की। वहां एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब उसके परिवार वाले किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। लड़की का आरोप है कि जिस पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया अब वो ही बन गया है उसका जानी दुश्मन। अपने प्यार को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने वाली इस लड़की का नाम है तनु मिश्रा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में रहने वाली तनु मिश्रा ने जाति की दीवार गिराकर जगत कुमार सिंह के साथ लव मैरिज की है। जगत कुमार सिंह का परिवार बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन जब से तनु और जगत कुमार की शादी हुई है तभी से इन लोगों को डर के मारे छुप छुप कर जीना पड़ रहा है। इस डर की वजह आप खुद तनु से ही सुन लीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम तनु है। मैं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर नामक कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अशोक मिश्रा है और मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ, जिसका सबूत मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। मैं बालिग हूँ पूर्ण रूप से और ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो ये साबित करता है कि मैं बालिग हो चुकी हूँ। और इसीलिए मैंने अपनी शादी अपने मनपसंद के लड़के से इंटरकास्ट में कर ली है। शादी इंटरकास्ट में होने की वजह से मेरे परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। उन्होंने कितने बार मेरे घर वालों को यानी मेरे ससुराल वालों को, मेरे पति को धमकियां दी हैं, घर पे आके मारने की कोशिश भी की है।
नई नवेली दुल्हन तनु ने एक वीडियो तैयार करके अपने मायके वालों पर बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। तनु का इल्जाम है कि इसके पिता की तरफ से इसे और इसके पति को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि वो इन दोनों की लव मैरिज से बेहद गुस्से में है और इसी गुस्से की वजह से वो कई बार इन दोनों पर जानलेवा हमला भी करवा चुके हैं। मेरे परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो बराबर हम लोगों पे जोर दबाव डाल रहे हैं। हम लोगों को मारने की कोशिश की है, मेरे पति को मारने की कोशिश की है, धमकी दी है उन्हें, मेरे घर वालों को मारने की कोशिश की, उन्हें भी धमकी दी है। हम लोग डर डर के काफ़ी घर से दूर रहे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है, विनम्र विनती है कि प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। आखिर कब तक हम लोग अपने घर से दूर रहेंगे। तनु का आरोप है कि मायके वाले इसे नाबालिग साबित करके इसके पति को अपहरण के झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, जबकि असल में वो बालिग है। इस वीडियो के जरिए तनु ने दावा किया है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है और अब इस शादी पर कानून की मुहर भी लग चुकी है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मेरी सहायता कीजिए। हम लोग इस चीज़ से डर डर के घर से दूर रह रहे हैं, जबकि हमारी शादी पूरी तरीके से लीगल हो चुकी है, जिसका सबूत आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आर्य समाज सेवा समिति रजिस्ट्रेशन है, जो ये प्रूफ करता है कि यहाँ पे हमारी शादी रजिस्टर्ड हुई है। मैं आप लोगों को कुछ और सबूत भी दिखा सकती हूँ। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, मैरिज सर्टिफिकेट है, जिससे पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि हम लोगों की शादी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये शादी के कुछ फोटोज हैं। नई नवेली दुल्हन तनु इस वीडियो में हाथ जोड़कर लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। तनु का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे इलाके में लोगों की जुबान पर इस लव स्टोरी की चर्चा है और अब दूल्हा दुल्हन की इस कहानी में हो गई है खाकी वर्दी वालों की एंट्री। तनु और जगत की लव स्टोरी नोएडा के सूरजपुर इलाके में कुछ ही वक्त पहले शुरू हुई थी। बुलंदशहर का रहने वाला जगत सूरजपुर की एक मोबाइल कंपनी में नौकरी करता था और तनु के घर के नजदीक ही किराए पर रहता था। उसी दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। तनु और जगत धीरे धीरे एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि उन्होंने साथ साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर डाला। लेकिन दोनों की जाति अलग होने की वजह से तनु के घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तनु और जगत की लव स्टोरी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया और फिर एक दिन तनु अपना घर बार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जगत के साथ चली गई। उसके बाद तनु के घर वालों ने उसके प्रेमी जगत के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। जगत के खिलाफ दर्ज तनु के किडनैपिंग के केस की तफ्तीश नोएडा पुलिस कर रही है। हम दोनों पूर्ण रूप से बालिग हैं और हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। हमारी शादी पूरी तरीके से लीगल है, लेकिन शादी लीगल होने के बावजूद मेरे परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है और वो हमें आए दिन धमकियाँ जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन घर पे आके धमकियाँ कर, पुलिस भी उनका पूरा साथ दे रही है क्योंकि वो पैसे ले रही है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद हमने तत्काल, जो उसका पता था नगला मुबारकपुर गाँव है खुर्जा देहात थाने में, वहाँ पे इसके परिजनों के पास थाना प्रभारी को भेजा था और वहाँ जाने के बाद ये बात जानकारी में आई कि 7 दिसंबर को ये लड़का, जिसका नाम जगत है, नोएडा में रहता था सूरजपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ से किसी लड़की को लेकर के फरार हो गया है। वहाँ सूरजपुर थाने में क्राइम नंबर 960/20 363-66 इनके विरुद्ध पंजीकृत है, जिसकी विवेचना नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जगत के खिलाफ दर्ज तनु के किडनैपिंग के केस की तफ्तीश नोएडा पुलिस कर रही है। वहीं तनु ने इस वीडियो के जरिए बुलंदशहर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। उसने अपनी और अपने पति जगत की सुरक्षा के लिए फरियाद की है। मेरी सरकार से गुजारिश है, विनम्र विनती है कि प्लीज मेरी सहायता कीजिए। आखिर कब तक हम लोग अपने घर से दूर रहेंगे। धन्यवाद। इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल के बाद बुलंदशहर पुलिस ने भी इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। आला अधिकारियों का कहना है कि तनु और जगत को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इस वजह से मैं डर के इनके साथ उनकी शादी। फिलहाल अगर हमारे यहाँ आते हैं और दोनों बालिग निकलते हैं तो जो भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था है उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि प्रकरण में एक जनपद में अभियोग दर्ज है
इस प्रेमी युगल जो इस लड़के के साथ, जगत नाम के लड़के के साथ लड़की गई है, उसकी मां श्रीमती रुक्मणी देवी के द्वारा मुकदमा लिखाया गया है। तो बेहतर है कि अगर दोनों बालिग हैं तो लोकल थाने में जाकर के अपनी बात बताएं। निश्चित तौर पर पुलिस उनकी सहायता करेगी। साथ ही इस मामले की परत दर परत तहकीकात के लिए पुलिस की एक टीम को तनु और उसके पति जगत के पास भेजा जाएगा। दरअसल आगे की कार्रवाई से पहले बुलंदशहर पुलिस तनु के बर्थ सर्टिफिकेट और उन दोनों की लव मैरिज के तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल करना चाहती है, ताकि तनु के अपहरण की कहानी का पूरा सच सामने आ सके, ताकि लव मैरिज के बाद खौफ के साए में जी रहे दूल्हा दुल्हन की जिंदगी पर मंडरा रहे हर खतरे को टाला जा सके। सनसनी के लिए बुलंदशहर से संदीप तायल की रिपोर्ट। खौफ के साए में जी रहे दूल्हा दुल्हन की दास्तान के बाद सनसनी में अब कहानी हालात से हर एक नौजवान की। कहानी एक ऐसे नौजवान की जो जीना चाहता था लेकिन जी नहीं पाया। हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और फिर उसने कर लिया अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला। तू पूछ रहा ना कि क्या दिक्कत है? मोनी ने और मोनी की जीजा ने, टिंकू ने और मोनी की छोटी वाली भाभी ने मिल गए। उनके तो मार देंगे तो उनके गाँव को ये बात हुई है मेरी। या महाराज मैं खुद ही मरे जा रहा हूँ, ना रंग में ना दिक्कत होगी बाबू, जो है वो देखो। ये आखिरी बयान बुलंदशहर के रहने वाले जितेंद्र का है। वही जितेंद्र जो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अपने इस आखिरी वीडियो के साथ ही जितेंद्र ने खुदकुशी कर ली है। तू पूछ रहा ना कि क्या दिक्कत है? मोनी ने और मोनी के जीजा ने, टिंकू ने और मोनी की छोटी वाली भाभी ने मिल गए। उनके तो मार देंगे तो उनके गाँव को ये बात हुई है मेरी। या महाराज मैं खुद ही मरे जा रहा हूँ, ना रंग में ना दिक्कत होगी बाबू, जो है वो देखो। जितेंद्र की खुदकुशी के बाद उसके परिवार में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों की माने तो जितेंद्र ने अपनी पत्नी मोनी की वजह से खुदकुशी की है। और मोनी की छोटी वाली भाभी ने मिल गए। मौत से पहले जितेंद्र ने अपने पिता के नाम एक आखिरी चिट्ठी भी लिखी है। मजमून कुछ यूं है। पापा, मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं कि मोनी ने आज मुझे फोन करके घर बुलाया था। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां गया तो मोनी की छोटी भाभी, जीजा और दूसरे घर वालों ने मुझे खूब पीटा। उन लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत भी किया। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप सबसे दूर जा रहा हूँ। माफ करना, आपका बेटा जितेंद्र। पत्नी की प्रताड़ना और ससुराल में अपमान से तंग आकर जितेंद्र ने सुसाइड कर लिया। जिस वक्त वो आखिरी वीडियो बना रहा था तब उसकी आंखें नम थीं। यकीनन जिस वक्त वो आखिरी चिट्ठी लिख रहा होगा तब उसके हाथ जरूर कांपे होंगे। यकीनन वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा होगा। काश उसके पास कोई हमदर्द होता। काश उसे आंसू बहाने के लिए किसी का कंधा मिल जाता। परिवार का कहना है कि अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियां जुटाते जुटाते जितेंद्र खुद ही खर्च हो गया। जितेंद्र के परिवार वालों की माने तो जितेंद्र नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। वो हमेशा अपनी पत्नी मोनी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन इसके बाद भी मोनी उससे आए दिन झगड़ा करती रहती थी। कुछ दिन पहले जितेंद्र से झगड़े के बाद ही मोनी अपने मायके चली गई थी। 10 दिसंबर को पत्नी ने जितेंद्र को फोन करके मायके बुलाया और जब जितेंद्र वहां गया तो ससुराल वालों ने उसकी खूब पिटाई की। मोनी ने इतना ही नहीं, मोनी ने उसे खूब बेइज्जत भी किया।
परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से जितेंद्र बेहद दुखी था, इतना दुखी कि उसने खुदकुशी कर ली। उसके ससुरालियों ने उसे फ़ोन किया था तो वो कंपनी से आया। कंपनी से आने के बाद में वो ससुराल गया है। ससुराल जाने के बाद में टिंकू उसका साड़ू है और उसने उसके साथ में मारपीट करी है। और मारपीट करने के बाद में उसने अपनी घरवाली से कहा है कि देख ये मोनी मेरे साथ में ये जो मारपीट कर रहा है, तो उसने उसकी घरवाली ने भी कहा है कि जो ये तो ऐसे ही करेगा, और उसने मारा पीटा उसको भी धमकाया है। और फिर उसने अपने साले से कहा है कि जो देखो ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। उसने भी ये बोला है कि जो ऐसा ही होगा तेरे साथ में, और तुझे अब के तो तू आ भी गया है, अब तुझे जान से मार देंगे। और उसे इतना मजबूर कर दिया है मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, कि वो किसी से बता भी नहीं पाया कि मेरे साथ में ये हुआ है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र की खुदकुशी के बाद परिवार वालों की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब इसकी जांच की जा रही है। वीडियो आया है जिसमें एक लड़की के द्वारा आत्महत्या की गई है, और आत्महत्या के पहले उसने एक वीडियो बनाया है। उसमें लिखा है कि पत्नी और उसके परिवारिक जनों की प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर रहा है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद उसके परिवारिक जनों से संपर्क किया गया और उनसे तहरीर प्राप्त करके 306 आईपीसी का मुकदमा संबंधित के विरुद्ध, सुसाइड नोट भी एक इसमें है, उसके आधार पर दर्ज किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद जितेंद्र के परिवार वालों के आरोप अगर सही पाए गए तो आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ना रहने में दिक्कत होगी बाबू। पत्नी से तंग आकर उस नौजवान ने जिस ढंग से मौत को गले लगाया वो काफी दर्दनाक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौत किसी दर्द का इलाज नहीं है। हर इंसान को एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि ये जिंदगी भगवान की सबसे बड़ी नेमत होती है। इसलिए दुख की घड़ी में हार मानने की बजाय हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मजबूत इरादों के सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी भी पस्त हो जाती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।